बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का कौन बनेगा करोड़पति पे। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा किस अद्भुत तरीके से सुनीता एम हैदराबाद से 12,50,000 रुपए यहां से जीत कर गई। और अब समय आ गया है कि गेम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को और बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम पे। चलिए आपके साथ अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए और आपकी उंगलियां तैयार होनी चाहिए। यह रहा आपका सवाल। इन दौड़ प्रतिस्पर्धाओं को उनकी लंबाई के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। यानी कम लंबी दौड़ से शुरू करते हुए ज्यादा तक आपको जाना है और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके कंप्यूटर्स पे। 5,000 meters 4x400 meter relay, marathon 4x100 meter relay. Starting with the least, arrange these races in the increasing order of their lengths. A 5,000 meters, B 4x400 meter relay, C marathon, D 4x100 meter relay और समय समाप्त हो गया। अब देखते हैं इस बड़े पर्दे पर कि सही उत्तर क्या है। सबसे पहले आ रहा है D 4x100 meter relay, उसके बाद B 4x400 meter relay, फिर आता है A 5,000 meters और अंत में है C marathon। और अब देखते हैं इस बड़े पर्दे पर ही सही जवाब किस किसने दिया। इन सब लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया स्नेहलता नवीन। वेल प्लेड स्नेहलता, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। वेरी गुड। और अब मेरे सामने की हॉट सीट पर बैठी हैं गांधीनगर अहमदाबाद से आई स्नेहलता नवीन। ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ट्रेनी है। इन्हें ऐतिहासिक जगहों पर जाने और नई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। खाना बनाना और फिल्में देखना इनका शौक है, जिसमें कॉमेडी फिल्में इन्हें ज्यादा अच्छी लगती हैं। स्नेहलता नवीन 1 करोड़ रुपयों के साथ कुछ ऐसा करेंगी कि कुछ हिस्सा वो अपने गांव अलीपुर बुलंदशहर में एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल बनाने के लिए और बाकी अपने माता पिता को देने के लिए रखना चाहती है। ये हॉस्पिटल आप बुलंदशहर में बनाना चाहती हैं। क्या आप ओरिजिनली वहीं से हैं? जी हाँ। ओह, तो अहमदाबाद में आप केवल काम कर रही हैं? मेरे पापा वहाँ जॉब करते हैं, बैंक में हैं। जी, और आपके पापा आज यहाँ मौजूद हैं? जी। नमस्कार भाई साहब आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो स्नेहलता जी, आपको मैं रूल समझा दूं गेम के बहुत जल्दी। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न के साथ आप पैसे जीतेंगी और अगर आपने 15 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो आप 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे और वो अस्पताल आप बना पाएंगे अलीपुर में। 2 जगह पर आप 10,000 और 3,20,000 जीतेंगे, 5वें प्रश्न पे और 10वें प्रश्न पे। और इन्हें अगर आपने पार कर लिया तो कम से कम 10,000 या फिर कम से कम 3,20,000 यहां से अवश्य लेकर जाएंगी। और आपकी सहायता के लिए 3 लाइफलाइन है, 50-50, फोन अ फ्रेंड, जनता का पोल। कभी भी आपके मन में डाउट हो, दुविधा हो, इनका इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। रेडी? ऑल सेट? चलिए स्नेहलता जी, हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहला प्रश्न 1,000 रुपए के लिए, यह रहा आपके सामने। शतरंज के खेल की शुरुआत में कितने काले प्यादे होते हैं? A 4, B 6, C 8 या D 16? C8 श्योर? लॉक कर दिया जाए इसे? कंप्यूटर जी C8 पे ताला लगाइए। सही उत्तर, 1,000 जीत गए आप। 8 ब्लैक होते हैं, 8 व्हाइट पॉन्स होते हैं। अगला प्रश्न 2,000 रुपए के लिए स्नेहलता जी। पौधों में पोलन का उत्पादन कहां होता है? A रूट्स में, B लीव्स, C फ्लावर्स में या D स्टेम में? C फ्लावर्स। C फ्लावर्स
लॉक कर दिया जाए इसे। राइट कंप्यूटर प्लीज लॉक सी फ्लावर। सही जवाब, 2000 जीत गए आप। तीसरा प्रश्न अब आएगा 3000 रुपए के लिए। टीवी धारावाहिक रामायण में मंथरा की भूमिका किसने की थी? ए दीपिका चिखलिया, बी ललिता पवार, सी शशिकला या डी पद्मा खन्ना? बी ललिता पवार। बी ललिता पवार। कॉन्फिडेंट? श्योर? लॉक कर दें इसे। चलिए, बी ललिता पवार को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर। 3000 जीत गए आप। रामायण रामानंद सागर की प्रोडक्शन, ललिता पवार ने यह भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं 5000 रुपए के लिए। चौथा प्रश्न अब आपके सामने आएगा स्नेहलता जी। किस राज्य में वार्षिक सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला लगता है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या डी हिमाचल प्रदेश? हरियाणा। सी हरियाणा। सी हरियाणा। सी हरियाणा। श्योर? लॉक कर दिया जाए इसे। राइट कंप्यूटर प्लीज लॉक सी हरियाणा। सही उत्तर। 5000 जीत गए आप। वेल प्लेड। हर साल फरवरी में यह मेला लगता है, सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला। और यहां हम लेंगे एक ब्रेक स्नेहलता जी। देवी और सज्जनों, एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के गेम को आगे बढ़ाएंगे। कृपया टेलीविजन छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। धन्यवाद। और एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत कौन बनेगा करोड़पति पे। मेरे सामने बैठी हुई हैं स्नेहलता नवीन अहमदाबाद से, और ब्रेक पे जाने से पहले ये 5000 रुपए जीत गई हैं। और अब ये प्रयत्न करेंगी अगले प्रश्न का, जो खेल का पहला पड़ाव है और आपको देगा 10,000 रुपए। रेडी स्नेहलता जी? 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर है? ए चक्र, बी चीता, सी चंद्रा या डी चक्रव्यूह? बी चीता। बी चीता। श्योर? श्योर। कॉन्फिडेंट? लॉक करने जा रहा हूं मैं इसे। कंप्यूटर जी बी चीता को ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब। 10,000 आप जीत गए स्नेहलता जी। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। खेल का पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। अब आप यहां से कम 10,000 लेकर जाएंगे। आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट टू स्नेहलता जी। अगला प्रश्न आपको 20,000 रुपए देगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस मुगल बादशाह को भारत में नहीं दफनाया गया था? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां? इनमें से किस मुगल बादशाह को भारत में नहीं दफनाया गया था? बाबर। बी बाबर। श्योर? कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। लॉक कर दिया जाए इसे। जी। राइट कंप्यूटर जी बी बाबर पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या गलत। ये बिल्कुल सही उत्तर है। 20,000 जीत गए आप। बहुत अच्छा जवाब आपका स्नेहलता जी। वेल प्लेड। बाबर को काबुल में दफनाया गया, अकबर को सिकंदरा नियर आगरा, शाहजहां को ताजमहल, हुमायूं दिल्ली। बिल्कुल सही उत्तर आपका। चलिए अब इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न अब आपके सामने आएगा। यह आपको 40,000 रुपए देगा। रेडी स्नेहलता जी? 40,000 रुपए के लिए सातवां प्रश्न
ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। महाभारत में इनमें से किसे सूत पुत्र भी कहा जाता था? ए अर्जुन, बी अश्वत्थामा, सी शिशुपाल या डी कर्ण? डी कर्ण। डी कर्ण? जी। श्योर? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। फाइनल जवाब आपका? जी। कंप्यूटर जी, डी कर्ण पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये 40,000 जीत गई आप। सुता का माने होता है चैरिटियर। कर्ण वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ द सुता अधिरथ, सो सुता पुत्र या सूत पुत्र। अब आपके पास आ गए हैं 40,000 रुपए और अगला प्रश्न जो कि 8वां प्रश्न है और खेल का कम से कम मध्य में आपको 80,000 रुपए देगा। तैयार हैं आप इसके लिए? स्नेहलता जी, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। अब ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ए कॉलेरा, बी टाइफॉइड, सी लेप्रोसी या डी इन्फ्लुएंजा? डी इन्फ्लुएंजा। डी इन्फ्लुएंजा? जिस चीज की आप ट्रेनिंग ले ली है उसमें सिखाया जाता है ये कि नहीं? सिखाया। क्या करूं, ताला लगा दूं इसे? ऑलराइट, कंप्यूटर जी, डी इन्फ्लुएंजा पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या गलत। ये बिल्कुल सही है। 80,000 रुपए आप जीत गई हैं स्नेहलता जी। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। 8 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है और 80,000 रुपए जीत गई हैं और अभी तक आपने एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की। और इसी के साथ हम आपके सामने अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं 9वां प्रश्न। ये आपको 1,60,000 रुपए जितवाएगा। 9वां प्रश्न स्नेहलता जी, 1,60,000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा झंडा ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में नहीं फहराया जाता है? समापन समारोह। Whose flag is not ceremonially hoisted at the end of the closing ceremony of the Olympic Games? Options are A, host nation, B, next host nation, C, International Olympic Committee या D, Greece? होस्ट नेशन। ए होस्ट। A, host nation. Sure about this? थोड़ा थोड़ा। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। अगर आपके मन में दुविधा हो उसका इस्तेमाल कीजिए। 50-50 फोन अ फ्रेंड, जनता का पोल अभी भी जीवित है। 80,000 जीत रही हैं आप। सही उत्तर आपको 1,60,000 देगा। गलत 80 में से 70 निकाल देगा। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ओके, ऑडियंस स्नेहलता जी की मदद कीजिए। अपने अपने वोटिंग पैड्स अपने हाथों में, ABCD उस पर अंकित है। 10 सेकंड मिलेंगे आपको। आपका समय शुरू होता है अब। जनता कह रही है 41% डी, ग्रीस। ABC को लगभग एक ही तरह की प्रतिशत मिली है। ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगी आप स्नेहलता जी? फाइनल जवाब डी, ग्रीस। ग्रीस। ओके कंप्यूटर जी, डी, ग्रीस पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं।
ऑडियंस बिल्कुल सही, 1,60,000 जीत गए आप। गुड आंसर ऑडियंस, वेल डन। और समय समाप्त की घोषणा भी हो गई। तो स्नेहलता जी, आप 1,60,000 रुपए जीत गई हैं और आज का समय यहीं समाप्त होता है। देवी और सज्जनों, आज बस इतना ही। अगले हफ्ते सोमवार को हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और हमारे साथ होंगी स्नेहलता जी और 10 नए कंटेस्टेंट्स। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू। वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमिताभ बच्चन और आपके लिए लेकर आया हूं कौन बनेगा करोड़पति। मानव विकास की प्रक्रिया के पीछे कारण क्या था? पत्थर से आग जलाने वाला इंसान इतना विकसित कैसे हुआ? इन सब के पीछे कोई महान सोच नहीं थी, बल्कि साधारण से प्रश्न ही थे जिनका उत्तर खोजते खोजते इंसान इतना आगे बढ़ गया। ये संसार क्या है, इसका संचालक कौन है, घटनाएं कब और कैसे होती हैं, ऐसे ही कुछ प्रश्नों का निचोड़ हमारे विकास में सहायक बना। अगर प्रश्न नहीं होते तो शायद हमारे जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया होता। तभी तो कहा गया है, जिन खोजा तिन पाइया, यानी जिन्होंने प्रश्नों के सहारे खोज की उन्होंने ही सफलता पाई। जीवन में प्रश्नों से ही लक्ष्य प्राप्ति होती है और जब लक्ष्य तय हो तो सफलता भी अपने आप मिल जाती है। यहां कौन बनेगा करोड़पति में भी प्रश्नों का ही खेल है। जितने प्रश्नों के आप उत्तर हासिल करेंगे, लक्ष्य के उतने ही करीब होते जाएंगे और यहां लक्ष्य है करोड़पति बनना। और यही सपना लिए मेरे सामने बैठी है अहमदाबाद से आई स्नेहलता नवीन, जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ट्रेनी है। ये पिछले हफ्ते जब हमारे साथ खेल रही थी तो 1,60,000 रुपए जीत गई थी और एक लाइफलाइन इन्होंने गंवा दी थी। स्नेहलता, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका वीकेंड? बहुत बम्बई आप आ चुकी हैं पहले? पहले 2 बार आ चुके हैं। क्या क्या देखा आपने यहाँ? ज्यादा सब देख लिया। सब कुछ देख लिया है आपने मुंबई में? पापा ने घुमा दिया हमें। पापा ने घुमा दिया आपके। एक बार फिर आपका स्वागत यहाँ पर। नमस्कार भाई साहब। तो चलिए स्नेहलता जी, आपके साथ खेल शुरू करते हैं। आज देखते हैं आपका भाग्य और आपकी अकल जो है आपको कितनी दूर ले जाती है। हम और आप शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को, कौन बनेगा करोड़पति। विश यू ऑल द बेस्ट स्नेहलता। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, 1,60,000 रुपए आप जीत चुकी हैं और एक लाइफलाइन आपने गंवा दी है। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, यह आपको 3,20,000 रुपए देगा और यह 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। अगर इसका सही उत्तर दिया आपने तो फिर आप यहां से कम 3,20,000 अवश्य लेकर जाएंगे। रेडी स्नेहलता जी? अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। हंस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ए, मुंशी प्रेमचंद, बी, जयशंकर प्रसाद, सी, राजेंद्र प्रसाद या डी, रामचंद्र शुक्ल। कुछ अनुमान है इसका? जी नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। ओह, 2 लाइफलाइन है आपके पास, 50-50 फोन अ फ्रेंड। एक आपने गंवा दी है तो आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना चाहेंगे? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगी।
किससे बात करेंगे? अपने भाई साहब से। अपने भाई साहब। उनका शुभ नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। और कहाँ रहते हैं? उज्जैन में रहते हैं। उज्जैन में। चलिए प्रदीप कुमार जी को फोन लगाया जाए। उज्जैन में। उज्जैन में भाई साहब क्या कर रहे हैं? वो बैंक में है। बैंक में ऑफिसर। बैंक में ऑफिसर है। साहित्य से उनका परिचय है? हाँ, उन्होंने या जानकारी है? जानकारी है। हेलो, प्रदीप कुमार जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अरे साहब, मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं मजाक कर रहा हूँ। सर आई कांट बिलीव दिस। पक्का? बिल्कुल पक्की बात है कि आप मुझी से बात कर रहे हैं और मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। अच्छा, इस समय मैं कौन? सिलसिले के बाद मोहब्बतें में अच्छा काम किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बड़े पर्दे पर नंबर 1 रहने के बाद अब छोटे पर्दे पर भी नंबर 1 है आप, उसके लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप धन्यवाद, और आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। सही है साहब। प्रदीप कुमार जी। हाँ जी। आपकी बहन मेरे सामने बैठी हैं, स्नेहलता जी। अच्छा। और वो इस खेल में खेलते खेलते 1,60,000 रुपए जीत गई हैं। अच्छा, आप उनकी अगर मदद कर देंगे तो वो 3,20,000 जीत जाएंगे। ठीक है साहब, कोशिश करता हूँ, देखिए। बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न जो है हाँ जी। वो आपको अभी वो पढ़ के सुनाएंगी। हाँ। 4 ऑप्शंस हैं उसके, 3 गलत हैं, 1 सही। अच्छा, आपको सही उत्तर देना है और इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। ठीक है सर। ठीक है? हाँ सर, देखिए अब कोशिश करते हैं महाकाल की कृपा से। महाकाल बोल रहा हूँ मैं। ओ अच्छा, उज्जैन से बोल रहे हाँ जी। हैं। तो अगली आवाज स्नेहलता जी की, और स्नेहलता आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब, हाँ। हंस पब्लिकेशन की शुरुआत किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने या रामचंद्र शुक्ला ने? हंस पब्लिकेशन की? हाँ। जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ला या मुंशी प्रेमचंद? नो आइडिया है ओ, अच्छा, कोई बात नहीं। कंफर्म नहीं है पूरा, हाँ हाँ है ना? हाँ। कंफर्म नहीं है मेरे को। ठीक है। समय समाप्त हो गया स्नेहलता जी, और उन्हें कोई अनुभव नहीं है इसका। अभी भी आपके पास 1 लाइफलाइन बाकी है। सही उत्तर आपको 3,20,000 देगा, गलत 1.5 लाख निकाल देगा। किसी भी समय आप गेम छोड़कर जा सकती हैं। 1,60,000 आप जीत रही हैं। 50-50 करना चाहेंगे? चलिए कंप्यूटर जी, इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब मिटा दीजिए और हमारे सामने छोड़िए 1 सही उत्तर और 1 बाकी बचा तीसरा गलत उत्तर। क्या करना चाहेंगे? मुंशी प्रेमचंद गेस कर रहे हैं? ए मुंशी प्रेमचंद। जी। फाइनल जवाब आपका मुंशी प्रेमचंद? जी। चलिए कंप्यूटर जी, ए मुंशी प्रेमचंद पे ताला लगाइए और हमें बताइए कि स्नेहलता जी जो गेस कर रही हैं वो सही है या गलत। क्या बताएं आपको? चलिए इसका उत्तर हम आपको ब्रेक के बाद देते हैं। देवी और सज्जनों, यहां एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। डोंट गो अवे। थैंक यू। और एक बार फिर स्वागत आपका कौन बनेगा करोड़पति पे। मेरे सामने बैठी हैं स्नेहलता नवीन, अहमदाबाद से। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने जिस प्रश्न का उत्तर दिया, 2 लाइफलाइंस इस्तेमाल करने के बाद, हंस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? इन्होंने कहा ए मुंशी प्रेमचंद। अगर आप रामचंद्र शुक्ल कहती स्नेहलता जी तो आप इस समय काफी सारे पैसे हार चुकी होती। ये बिल्कुल सही उत्तर है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत उम्दा जवाब दिया आपने। गेस किया, लेकिन सही गेस किया और 3,20,000 रुपए का चेक
मैं देना चाहता हूं। थैंक यू। ये देखिए, नाम आपका ठीक लिखा हुआ है, नाम भी ठीक लिखा हुआ है, बैंक भी सही है। जी। चलिए इसे मैं यहां रख देता हूं। हाँ, और अब कोशिश की जाएगी कि और आगे आप जाएं स्नेहलता जी। थोड़ा सा कष्ट होगा क्योंकि अब आपकी तीनों लाइफलाइन जो हैं वो चली गई हैं। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब आप कम से कम यहां से 3,20,000 अवश्य लेकर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। ये आपको 6,40,000 रुपए जितवाएगा। 6,40,000 रुपए के लिए 11वां प्रश्न, 5 प्रश्न दूर 1 करोड़ रुपए से। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत की सबसे कम उम्र की महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? ए, इंदिरा गांधी, बी, सरोजनी नायडू, सी, कुमारी शैलजा और डी, उमा भारती। सी, कुमारी शैलजा। झट से जवाब दे दिया आपने। जानते हैं, इसके बारे में जानकारी है? न्यूज़ में देखा था। न्यूज में देखा था। हाँ, काफी छोटी उम्र की, इसीलिए क्या किया जाए इसका? लॉक कर दिया जाए। चलिए कंप्यूटर जी, सी, कुमारी शैलजा पे ताला लगाइए और हमें बताइए कि ये सही है या गलत। ये बिल्कुल सही उत्तर है। 6,40,000 रुपए अब आपके नाम। शैलजा जी, बहुत उम्दा जवाब दिया आपने। एक और चेक 6,40,000 रुपए का, ये रहा। ठीक है, और इसे भी मैं यहां रखने जा रहा हूं। कुमारी शैलजा, बिल्कुल सही उत्तर। 1992 में एट द एज ऑफ 29 ये मिनिस्टर अपॉइंट हुई थी ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड कल्चर, कांग्रेस आई की मिनिस्ट्री में। बहुत सही जवाब आपका। अब आप 6,40,000 रुपए जीत गई हैं। कैसा लग रहा है आपको शैलजा जी? बता नहीं सकते कैसा लग रहा है। शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे। शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर पा रही हैं कि कितनी खुशी हो रही है आपको। जी। इतनी सारी रकम आपने मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई बात। अरे ये मत कहा कीजिए। सही में। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस खेल के जरिए इतनी भारी रकम जीत सकी हैं। 6,40,000। और जैसा कि आप कह रही हैं, खुशी आपसे बयान नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो आपकी तकदीर में, किस्मत में लिखा है या नहीं। 12वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये आपको जितवाएगा 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न। पिताजी देख रहे हैं कि नहीं आप ठीक तरह? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा ही लगना चाहिए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। किस भारतीय शासक से अंग्रेजों ने मशहूर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ए, शाह शुजा, बी, दलीप सिंह, सी, नादिर शाह या डी, रंजीत सिंह। बी, दलीप सिंह। बी, दलीप सिंह। श्योर? 6,40,000 जीत रहे हैं आप। सही उत्तर आपको 12,50,000 देगा, गलत 3,20,000 निकाल देगा। आपने कहा बी, दलीप सिंह। क्या करूं मैं इसका? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दूं? चलिए कंप्यूटर जी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है स्नेहलता जी, इसलिए आप कृपया बी, दलीप सिंह को ताला लगा दीजिए। इतना अच्छा आप खेल रही थी स्नेहलता जी। 6,40,000 आप जीत गई थी। यदि आप गेम छोड़कर जाती तो आप 6,40,000 ले जाती। अब आपने कह दिया है बी, दलीप सिंह। और मैं क्या बताऊं आपको,
दिलीप सिंह जो है वो 12,50,000 जितवाएगा आपको। वेल प्लेड। ₹12,50,000। स्नेहलता जी, ये अद्भुत जवाब था आपका। बहुत तुरंत आपने जवाब दिया और मैं चाहूंगा कि इस चेक को एक बार फिर आप देखें। लाइए, मैं इसे यहां सुरक्षित रखता हूं। 12,50,000 रुपए, बिल्कुल सही उत्तर। यंगेस्ट सन ऑफ रंजीत सिंह। नादिर शाह ने कोहिनूर को लूटा 1739 में, फिर पास थ्रू अहमद शाह अब्दाली, शाह शुजा, उसके बाद रंजीत सिंह के पास आया और फिर दिलीप सिंह जो उनके सबसे छोटे बेटे थे। बिल्कुल सही उत्तर आपका। और अब समय आ गया है कि आपके सामने मैं 13वां प्रश्न रखूं। 25 लाख रुपए का ये प्रश्न है। यहां पर केवल 3 महिला कंटेस्टेंट्स ही पहुंच पाई हैं और हम चाहते हैं कि आप भी वहां जाएं। खेद की बात यह है कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, लेकिन बिना लाइफलाइन के भी आपने काफी अच्छे जवाब दिए हैं। थैंक यू। क्यों पिताजी, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी जी आपकी 12,50,000 रुपए जीत गई हैं। बस इसकी वजह से आपकी इससे मुलाकात होगी। मुलाकात तो हो ही गई, लेकिन 12,50,000 रुपए ये भी क्या मायने रखती हैं आपके जीवन में? ये मेरे तो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। चलिए, अब आपकी बेटी प्रयत्न करने जा रही हैं अगले प्रश्न के लिए। ये 13वां प्रश्न है और ये इन्हें जितवाएगा 25 लाख रुपए। लेकिन 25 लाख का प्रश्न पूछने से पहले एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे स्नेहलता। छोटा सा ब्रेक देवी और सज्जनों, ब्रेक के बाद आकर के स्नेहलता के साथ इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी टेलीविजन छोड़कर जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत जल्द हम वापस आने वाले हैं। धन्यवाद। और एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में कौन बनेगा करोड़पति। मेरे सामने बैठी हैं स्नेहलता नवीन, अहमदाबाद से, और इतना उम्दा खेल रही हैं कि हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। इनको तो बहुत खुशी हो रही है इतनी सारी रकम जीतने के बाद, लेकिन हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि ये इतना बढ़िया खेल रही हैं। 3,20,000 पे आकर के इनकी तीनों लाइफलाइन चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये खेली और अब 12,50,000 रुपए जीत गई हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि लाइफलाइन नहीं थी आपके पास और ये प्रश्न जो थे ये भी काफी कठिन थे, कैसे आपको इनका उत्तर मालूम हो गया? जी, इसके बारे में पढ़ रखा था आपने कहीं? पहले पढ़ रखा था। कहाँ पढ़ रखा था आपने? असल में कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। अच्छा। पीओ के लिए देने का है, बैंक में देने का है, ऐसे तो फिर टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाई होती ही रहती है। हमने सोचा कि आप किसी एक खास स्कूल में जाती हैं तो उसके बारे में हम बताते अपने दर्शकों को, ताकि इनकी भी भीड़ वहां लगती जाने के लिए। हो सकता है शायद उनमें से भी कोई निकल के आए यहाँ और गेम में खूब सारी रकम जीत सके। तो आपने इसके बारे में पढ़ा था? बहुत अच्छी बात स्नेहलता जी। चलिए, अब आपके सामने हम 13वां प्रश्न रखते हैं और ये जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 25 लाख रुपए जितवाएगा। कोई भी चौथी महिला यहां नहीं जा पाई है। 3 महिला कंटेस्टेंट्स यहां पहुंच चुकी हैं पहले, और अगर आपने इस अगले प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप चौथी महिला होंगे। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए और केवल 3 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। 13वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या डी असम? Where in India is the world's only floating wildlife sanctuary located? मणिपुर और मेघालय में थोड़ा कंफ्यूजन है, या तो मणिपुर में है या मेघालय। या मणिपुर में या मेघालय में।
कोई लाइफलाइन नहीं बची है स्नेहा जी। अफसोस कि मैं आपको नहीं कह सकता कि आप उनकी सहायता लीजिए। अब आपका दिमाग, आपकी जानकारी, आपकी बुद्धि, आपका भाग्य ही है आपको आगे ले जाएगा। किसी भी समय आप गेम छोड़कर जा सकती हैं। 12,50,000 रुपए का चेक हम आपको देंगे। क्विट करना चाहेंगे? नहीं आ रहा मन में? हाँ पढ़ा है, लेकिन मेघालय या मणिपुर में। मेघालय या मणिपुर दोनों में एक है। शायद मणिपुर। लेकिन यहाँ आप रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि आप 12,50,000 जीत रही हैं। लाइफ लाइन और लाइफ लाइन भी नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही बात। क्या करना चाहेंगी आप? क्विट करेंगी? ओके स्नेहलता जी, आपको अनुमति देते हैं कि आप इस गेम को छोड़ सकें। 12,50,000 रुपए आप जीत गए और इनके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और अभिनंदन। वेल प्लेड स्नेहलता जी। और ये 12,50,000 रुपए का चेक मुझे आपको देने में बड़ी खुशी हो रही है। वेल प्लेड लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अ बिग हैंड। अब हमें बताइए आप कि अगर आपको गेस करना होता तो किसको गेस करती? ए मणिपुर को। ए मणिपुर को गेस करती हैं आप। चलिए देखें मणिपुर सही उत्तर होता या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर था। स्नेहलता जी, इस समय आप 25 लाख रुपए का चेक लेकर के जा रही होती, लेकिन जैसा कि आपने कहा ये रिस्क होता है। सही उत्तर आपको नहीं मालूम था। मणिपुर इज द राइट आंसर। कैबुल लमजाओ सैंक्चुरी इन लोकटक लेक इन मणिपुर। बहुत बढ़िया खेली आप। 12,50,000 रुपए जीत गई। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस गेम शो में आए। आइए स्नेहलता जी। थैंक यू सो मच। वेल प्लेड, वेल प्लेड। बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस वंडरफुल लेडी। तो ये थी स्नेहलता नवीन, अहमदाबाद से 12,50,000 रुपए यहां से जीत कर गई। और आपने देखा कितनी उम्दा तरीका से ये खेल को आगे बढ़ा सकी।